कौमी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, ये ढेर सारे जो बच्चे हैं यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं और इनकी मांग जो है वो यूपीएससी के द्वारा लागू जो नियम कानून है परीक्षाओं के लिए उनके खिलाफ है। जो भी टीचर सीसेट को पढ़ाते हैं वो खुद ही जब सीसेट के पेपर इस बार हुआ था उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करा था, उन्हें भी डाउट हो रहा था। नेता कहीं बोल दो तो लोग गाली देंगे। नमस्ते, स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं और आज हम जंतर मंतर में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ढेर सारे जो बच्चे हैं यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं और इनकी मांग जो है 28 मई के बाद जो तेज हुई है वो यूपीएससी के द्वारा लागू जो नियम कानून है परीक्षाओं के लिए उनके खिलाफ है। और ये प्रोटेस्ट जो अभी तक मुखर्जी नगर तक ही सीमित था और ये प्रोटेस्ट अब जंतर मंतर आ चुका है। इन लोग से बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और ये भी बात करेंगे कि समस्याएं इनकी ही हैं तो इसका ये समाधान क्या चाहते हैं। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कम से कम 300-400 की संख्या में बच्चे यहाँ यूपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे उपस्थित हैं और इनकी जो मांगे मैंने बताया कि यूपीएससी के द्वारा परीक्षाओं में लागू जो नियम कानून है उनके खिलाफ, खासकर सीसेट जो है सीसेट के खिलाफ इन लोगों की मांगे हैं। तो हमारे साथ भैया एक जो कि हाथ में ये पोस्टर टाइप का छोटा सा लिए हैं और हालांकि सबके हाथ में ऐसे पोस्टर मिल जाएंगे या तो उनके हाथ में तिरंगा मिल जाएगा और लगातार नारे भी लग रहे थे। तो जानने का प्रयास करते कि आप लोग की खासकर मांगे क्या है यूपीएससी से। पहले मुद्दा तो अनफेयर सीसेट, हम लोग चाहते हैं कि सीसेट का कट ऑफ रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें से आउट ऑफ सिलेबस थे। जनरली सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया था 10th लेवल स्टैंडर्ड, लेकिन उसमें दिया गया था IIT लेवल और कैट लेवल का क्वेश्चंस 10th क्लास लेवल का नहीं है, कुछ क्वेश्चंस 11th 12th क्लास सिलेबस का है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जनरली सीसेट में 33% मार्क्स चाहिए। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिए गए, पेपर डिफिकल्ट देन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। सो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि सीसेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 23% किया जाए। आपकी मांग जो 33% है उसे 22 कितने परसेंट 23% किया जाए। मैम मुझे सर बता रहे हैं कि इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था सीसेट हुआ था उसमें पहली बार आउट ऑफ सिलेबस था। दूसरी मांग है कि जो 33% का वो है कि पास करना है उसको 23 किया जाए। सहमत है आप इस बात से? सहमत है आप? बात करेंगे। जब यूपीएससी ने गलती की है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको कम करे। तो इसके पहले भी मतलब लगातार परीक्षाएं होती रही, हर साल बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं। इस बार भी 14,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो क्या मतलब इसके पहले भी समस्याएं थी कि इस बार पहली बार ये समस्या हुई है? पहले भी ये समस्या आई है पर दिखी नहीं थी। इस बार दिखी है, साफ साफ दिखी है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा दिखे हैं। तो यूपीएससी ने इस बार लेवल IIT और IIM का बढ़ा दिया है। इस बार बच्चों को सच में उसका कारण क्या है? मतलब 23 आपने भी फिल्म दिया था इस बार? हाँ जी। नहीं हो पाया आपका? कि जिस लड़ाई को आप लड़ने बैठे हैं नहीं हुआ है। फिल्म क्लियर कर लिए थे? कोई मामूली लड़ाई नहीं है। सीसेट में नहीं हुआ है। इस पेपर 1 और संघर्ष दोनों का उतना ही मिला जुला योगदान होगा जितना उनकी निरंकुशता और तानाशाही का योगदान है हमको आपको बर्बाद करने। सीसेट की वजह से कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप भी यूपीएससी के अटेम्प्ट दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि दीदी ने जैसे बताया तो एक तो कट ऑफ का जो मामला है कट ऑफ को 33% 23 किया जाए और दूसरा की आउट ऑफ सिलेबस था। इसके अलावा आप लोग की क्या क्या समस्या है सीसेट को लेके? सीसेट को लेकर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो मतलब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें सिलेबस क्लियरली मेंशन किया था कि 10th लेवल का क्या आएगा? 10th लेवल का 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आएगा और ये क्वालिफाइंग पेपर है, इससे कोई मतलब मेरिट पर जज नहीं होती। अब इसमें जो है इस बार जो सीसेट दिया है जब मतलब उसमें जो क्वेश्चंस आए ना वे IIT के लेवल के, कैट के लेवल के, तो 10th स्टैंडर्ड से तो बहुत बाहर का मतलब सिलेबस चला गया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो इसको टैकल कर लेंगे, लेकिन जो आर्ट्स के, कॉमर्स के और खासकर मेडिकल बैकग्राउंड के हैं जिनका मतलब 10th स्टैंडर्ड से बाद में लगभग मैथ छूट ही जाता है तो इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो समस्या बताए तो इस समस्या का समाधान आप लोग के पास है क्या? समस्या का समाधान ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी इतने लंबे समय से एग्जाम करा रही है
अब उनको कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये एक लेवल को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि मतलब हर बैकग्राउंड का बच्चा इसमें इजीली टैकल कर जाए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इससे मेरिट तो जज नहीं होती। तो क्वालिफाइंग पेपर का एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड इस तरह का रखा जाए कि हर सब्जेक्ट का, हर बैकग्राउंड का बच्चा इसको आसानी से पार कर सके। तो कहीं ना कहीं आप लोग की बात अगर आयोग तक जाती है तो वो संज्ञान में लेगा। हमारे साथ एक लोग और है, आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, आप भी अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी के? हाँ, मेरा क्रैक भी हुआ था पिछला 2008 पर ही, 2022 पर ही मेरा क्रैक हुआ था, मेंस लिखा था मैंने पिछली बार। हाँ, लेकिन अब की बार सीसेट आउट ऑफ सिलेबस आ, तो इसलिए फिर बहुत सारे बच्चों को उससे दिक्कत हुई है। तो आपको भी समस्याएं आई हैं? हाँ, बिल्कुल आई है, मेरे को सभी को आई है। क्योंकि अगर हम तैयारी करेंगे, किसी भी चीज की तैयारी करेंगे, कोई भी एसएससी हुई, यूपीएससी हुई, आईआईटी हुई, एक सिलेबस होता है, एक मापदंड होते हैं हर चीज के। अगर उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे ना, तो मेरी तैयारी थी, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी डालेंगे, उसको मैं कैसे क्या करूँ अटैक कर। और वो तो इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस डाला है, और उसमें ज्यादा समझाना या किसी को कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बिल्कुल उसकी तरह 2+2=4, मतलब सिंपल है ये जो ग्रेजुएशन मांगती है यूपीएससी, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से, जनरल सबके लिए, लेकिन उसमें फिर आप एक आउट ऑफ सिलेबस स्पेसिफिक चीज डाल दो। जैसे आपने 2022 में प्रीलिम्स दिया था, क्लियर भी हो गया। हाँ, मेरा प्री क्लियर हुआ। कहीं ना कहीं सच में बदलाव था क्या इस बार सीसेट में? बदलाव क्या था, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्लियर दिख रहा है, जो 10th लेवल है, क्योंकि जो जर्नल आगे ग्रेजुएशन सब उसके बाद तो स्ट्रीम होती है ना अलग अलग, तो उसमें डाल रखा नोटिफिकेशन में डाल रखा क्लास 10th लेवल न्यूमरेसी, उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, कोई 11th से स्टार्ट होता है, तो वो डाल दिया इन्होंने 11th 12th। वो जो मैथमेटिक्स का जिसका बाद में स्पेसिफिक बैकग्राउंड है, तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा, वैसे लोगों के लिए तो दिक्कत हो गई। तो मीडिया जैसे मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, आप किस मीडियम से आते हैं? मैं तो इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम। हाँ। तो क्या मीडियम का भी कुछ पंगा है क्या सीसेट में? मीडियम का भी रहता है, उसमें क्या जो ट्रांसलेशन है ना, वो मैंने देखी है, जैसे 21 में देखी, वो वाक्य में काफी ज्यादा पुअर है, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि कई बार एग्जांपल देते हैं, जैसे कई लोग डाटा का दत्त लिख दिया, ट्रांसलेशन बहुत ही पुअर रहती है। हाँ, डाटा का ट्रांसलेशन दत्त ऐसे, हाँ, तो पुअर रहती है काफी। बाकी जो हिंदी मीडियम है ये तो कहीं ना कहीं फिर आयोग की गलती हो गई। अरे वो तो साफ है, वो तो दिखता ही है, लेकिन उसको भी हम समझा रहे हैं, बच्चे जुडिशरी में जा रहे हैं, लेकिन ये इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आ रही। तो क्या कुछ संभावना लग रही है कुछ हो पाएगा? संभावना तो देखो, संभावना तो जब लड़ रहे थे लोग आजादी के लिए, संभावना तो किसी को लग रही थी, किसी को नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मिली। दूसरा, फिर नेल्सन मंडेला 27 साल तक संघर्ष किया, अपार्थाइड नीति थी जो, बिल्कुल 27 साल तक सरकार तो उसको भी गलत बता रही थी, लेकिन हटी वो भी। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, लड़ाई लंबी होगी, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी 2011 के बाद से लड़ रहे हैं? 2011, लेकिन आप ये भी देखो ना, नेल्सन मंडेला जब 27 साल तक भी तो लड़ी है, और जो भी नई चीजें हैं, कुछ गलत हुआ किसी के साथ, तो उसके लिए तो देखो आंदोलन करना पड़ता है, मतलब अपनी बात रखने के लिए, तो इसलिए हम बैठे हैं। जैसे आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसी के बाद तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी निकल के आया, वरना किसको क्या पता था। चलिए, अपनी बात रखिए हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक नाम है। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो क्या लग रहा है, कई लोग बात करते, जैसे और लोगों से तो बात हुई हर मुद्दे पे, कई लोग बात कर रहे थे कि सीसेट को ही यूपीएससी से हटा देना चाहिए, क्या इस समस्या का समाधान है क्या? सर, एक्चुअली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक बच्चा तैयारी शुरू करता है जब एक मध्यम वर्ग का बच्चा, उसके पास इतनी जागरूकता नहीं होती चीजों को लेकर के ये करना है या वो करना है। यूपीएससी की परीक्षा मुश्किल नहीं है, परंतु उस तरह की जागरूकता जो है वो समाज के अंदर नहीं है, ये बात मानेंगे सभी लोग। उस जागरूकता को इकट्ठा करते करते साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल। फिर जब मैं पिछला मेंस मैंने दिया था, तो मैं उस स्तर पर आ चुका था कि इस बार मैं अच्छे स्तर की तैयारी के साथ अप्रोच कर रहा था एग्जाम। मगर जब आप इस लेवल पे आके ये भेदभाव कर देते हैं कि 27 क्वेश्चन इंग्लिश के अगर कॉम्प्रिहेंशन के मेरे उसमें से 25 सही है, मगर मैथ्स के जो आपने 47 क्वेश्चन दिया वो इस स्तर के, उनमें से मैं 2 क्वेश्चन भी नहीं बना पाया, क्योंकि वो मैंने 6 साल के अंदर उस टॉपिक को कभी छुआ ही नहीं, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में था ही नहीं इतना। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पिछले 10 साल 20 साल से। फिर अगर मैं छू लेता 2 क्वेश्चन से मेरा सीसेट रह रहा है, तो क्या कोई बड़ी बात नहीं थी, आज मैं मेंस लिख रहा होता। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, लाखों बच्चों की कहानी है। मतलब आप लोग के हिसाब से
यूपीएससी की गलती अब बच्चा भुगतेगा और कहीं ना कहीं 1 साल तो बर्बाद हो गया इस कमियों के द्वारा। अच्छा, इन समस्याओं का समाधान आपके हिसाब से क्या होगा? सर, समाधान ये है कि कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट देना ही चाहिए, जो कि एक कोविड के समय भी से भी मांग चल रही है, और अब ये सीसेट में जो ब्लंडर किया है यूपीएससी ने, उसका कॉम्पनसेशन एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। उसके अलावा आगे जो मेरे भाई बहन आएंगे यूपीएससी के अंदर, एक मध्यम वर्ग का या उससे भी नीचे वर्ग का बच्चा यूपीएससी का सपना देख सके, उसके लिए इस प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए कि वो खुद अपनी मेहनत से वहां तक पहुंच सके। कोचिंग और ये इन सब चीजों को प्रमोट करने के हम नहीं अफोर्ड कर सकते यार, लाखों 2 लाख 3 लाख कैसे देगा बच्चा। अच्छा, लगातार आप लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग कोचिंग संस्थान में कोचिंग भी करते हैं, तो वहाँ के जो टीचर फैकल्टी वगैरह वो भी आप लोगों बात से सहमत है कि नहीं? सीसेट के लोग जो आपकी समस्याएं हैं, पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं हूँ। मेरा सेल्फ स्टडी करता हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इस पर था। और सेकेंड थिंग कि जो भी टीचर सीसेट को पढ़ाते हैं वो खुद ही, जब सीसेट के पेपर इस बार हुआ था, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करा था। उन्हें भी डाउट हो रहा था, उन्हें भी नहीं था पता था कि 10th लेवल का बोल के और IIT लेवल IIM लेवल का क्वेश्चन पूछा है। तो जो पढ़ाते हैं, जो स्पेशली सीसेट को ही पढ़ाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हुई थी। तो यूपीएससी बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करती है? बच्चों से एक्सपेक्ट करती है उसको बस एक बेसिक मैथ आना चाहिए, जो कैलकुलेशन भी होता है हमारे जब सिविल सर्विस में जाते हैं। तो अगर वो IIT लेवल IIM लेवल का पूछना चाहते हो, सिलेबस में मेंशन कर दे, हम उस लेवल के पढ़ेंगे, उस मेंटेलिटी के साथ जिएंगे, उस मेंटेलिटी के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि अच्छे स्टूडेंट यूपीएससी में आए, तो सीसेट इतना ही मुश्किल कर देता है कि अच्छे स्टूडेंट सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो जो सीसेट में फेल हो जाते हैं और जो तुक्के से पास हो जाते हैं, उसमें डिफरेंस समझना चाहिए यूपीएससी को। होता क्या है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उसको पता होता है कि सिलेबस क्या 10th लेवल का है, और क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेगा, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है प्रीवियस ईयर के IIT के क्वेश्चन, IIM के क्वेश्चन, कोई बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? आप बोलते हो कि बेसिक लेवल का पढ़ के आओ, 10th लेवल का पढ़ के आओ, आप नदी बोल कर नाला में कूदा देते हो, नाला बोल कर नदी में कूदा देते हो। आपका एक स्टैंडर्ड तो होगा ना कि आप किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो। आप सिलेबस मेंशन कर दो, सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, आप कहते हो कुछ और लेते हो, तो इसको बस सुधारना है। बाकी मेरा सवाल ये था कि जैसे इस बार आप लोग को पता चल गया कि JEE और SSC लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या अगली बार से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे क्या, या यूपीएससी को परिवर्तन करना पड़ेगा अपने परीक्षाओं में? हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम IIT लेवल का पढ़ लेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ और पूछ ले हो, तो एक स्टैंडर्ड होगा, तो हम स्टैंडर्ड होगा, एक स्पेसिफिक सिलेबस होगा, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। वो IIT के लेवल पूछे, हो सकता है अगले साल कुछ और पूछ ले, हो सकता है कि अगले साल पूरे IIT क्वेश्चन प्रीवियस से डाल दे। तो एक स्टैंडर्ड जब तक उन्हें वो मेंटेन नहीं करेंगे, स्टूडेंट क्या मेंटेन करेगा? तो क्या उम्मीद है अगले साल तक एग्जाम होने तक क्या कुछ समाधान निकल पाएगा? समाधान के लिए तो यहाँ बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। जब तक हमारी डिमांड जो है पूरी नहीं होती है, हम इसी तरह से प्रयासरत रहेंगे। हम यूपीएससी को एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने जो किया बहुत ज्यादती है, इस ज्यादती से उनको बचना होगा। जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, जो रीजनल लैंग्वेज के हैं, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का है, कम से कम उसको ध्यान में, उस बैकग्राउंड को ध्यान में रख के पेपर सेट करना चाहिए। बस यही सजेशन है मेरा। और हम लोग जिस लिए बैठे हैं यहाँ, मुझे लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी और हम अवश्य इसमें सक्सेसफुल होंगे। ओके, थैंक यू।